2 करोड़ रोजगार का जो इन्होंने सपना दिया था वो पूरा किया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताइए आप। मणिपुर जल रहा है और ये चैनल सब्सक्राइब करा रहे हैं। बता, ना मणिपुर संभल रहा, ना कश्मीर संभल रहा, ना रुपया संभल रहा और ना ही इकोनॉमी संभल रही। और वो मुंगेरी लाल तीसरी बार के हसीन सपने देख रहा है। कुछ दिनों के बाद देखना नरेंद्र मोदी जी को भी साइडलाइन कर देंगे पार्टी बीजेपी। मैं बता रहा हूं आपको, ना कोई हिंदू खतरे में, ना कोई मुस्लिम खतरे में। आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है। कौन सरहद पे जाएगा गोली खाने के लिए, बताइए? क्योंकि जनता के सामने आ गया ये उदाहरण पहला। मैं पूछना चाह रहा हूं भाई, कहां गए 32,000 करोड़? कहां है बताइए? क्या ये संसद भवन जरूरी था, या ये लोग जो मर गए ऑक्सीजन के बिना वो जरूरी थे? नरेंद्र मोदी मन की बात करके चले जाते हैं, मगर जन की बात सुननी जरूरी है। इसलिए राहुल जी ने ये यात्रा करी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री इंडिया के गठबंधन से बनेंगे राहुल गांधी। अरे मैं पूछना चाहता हूं, आपके तमाम नेता जो बयान दे रहे हैं उधर से अखिलेश यादव का भी बयान आ रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि देखिए, इंडिया गठबंधन कभी नहीं टूटेगा। इंडिया बनाया था, आजाद भी देश को कराया था, इंडिया बनाया था। इंडिया कभी गठबंधन नहीं टूटे। ये चलो आपसी की बात है, वो तो हो जाएगी, वो तो अंदरूनी बातें। मगर मैं कहना चाहता हूं, आज बीजेपी में हो क्या रहा है बताइए? कुछ दिनों के बाद देखना नरेंद्र मोदी जी को भी साइडलाइन कर देंगे पार्टी बीजेपी। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इनके जुमले लोगों के सामने आ चुके हैं। अब ये जो भी बोल रहे हैं, आपको पता है राहुल जी का कद कितना बड़ा हो गया? अरे इतना सा कद है आज के समय नरेंद्र मोदी, अमित शाह का। इनका हो क्या रहा है देश में? परिवारवाद की बात करते हैं। आप बताइए, आपका परिवार क्या कर रहा है? अमित शाह का बेटा कहां है? फिर मैं कहना चाहता हूं, राजनाथ का बेटा कहां है? पीयूष गोयल देखिए ना, क्या ये परिवारवाद नहीं है? अरे मैं कहना चाहता हूं, आज क्या चाहते हैं? परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री के पेट से ही प्रधानमंत्री पैदा होगा क्या? मैं आपको एक बात छोटी सी बहुत बोलना चाहता हूं, सुनना मेरी बात को। क्या देश में अपनी मेहनत करके जनता को जो मुद्दे उनको बता के हैं, और किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चली है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? पिछली मैं बता रहा हूँ, वही बता हाँ, तो प्रधानमंत्री के पेट से ही प्रधानमंत्री पैदा मैं होगा। पूछना चाहता हूँ, बताइए आप, अभी तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? मैं पूछना चाहता हूँ, आप नाम तो ले रहे हैं ना? बता रहा हूँ बने। बता रहे हैं उनको? सुनिए, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। क्या ये देश का लोकतंत्र नहीं है? ये देश का लोकतंत्र किसने बनाया है बताइए आप? ये संविधान किसने बनाया है? हर किसी को हक है। ये चाय वाला प्रधानमंत्री बना है, कैसे बना है? ये लोकतंत्र की वजह से बना है। और मैं पूछना चाहता हूं, पिछली सरकार के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी चाहती, खुद राहुल गांधी जी चाहते, तो प्रधानमंत्री बन सकते नहीं, मगर देश की चुनाव प्रणाली के तहत ही बनेंगे, अगर बनेंगे तो। मगर मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, आज देश में हो क्या रहा है उसकी बातें क्यों नहीं होती? भारत जोड़ो यात्रा, अब मैं पूछना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा में क्या किस तरीके से यात्रा थी? बीजेपी ने कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया है राहुल जी की छवि बिगाड़ने के लिए, मगर क्या हुआ? सच सामने आया है ना। सिर्फ यही मैं कहना चाहता हूं कि आपने हिंदू का चून दे रखा था, लोगों को यह बता रखा था हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। आज क्या हुआ? जनता को समझ में आ गया कोई हिंदू खतरे में नहीं है। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि सनातन खतरे में। मैं कहना चाहता हूं, ना कोई हिंदू खतरे में, ना कोई मुस्लिम खतरे में। आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है। 2024 में 2014 के बाद से देश मजबूत हो गया। देखिए, राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? आप ही बता दीजिए ना जनता के सामने, बताइए। आपको पता, बताइए। मैं अरे आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो बताऊंगा ही, आप बताइए ना। उस वक्त पास किसने कराया? वो राम मंदिर का जो पूरा कार्य करना था, वो किसके समय पास हुआ बताइए आप? भाजपा तो अपना देखिए, भाजपा ने तो ये भी गिनाना शुरू कर दिया ना कि आईआईटी उन्होंने बनाया, आईआईएम उन्होंने बनाया। सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को झूठ बोलने का काम ये सरकार कर रही है। सरकार के पास कोई, सुनो, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। 55 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई थी सरकार, कांग्रेस, आपको पता है? और आज देखिए 100 लाख करोड़ का इस अकेली ने सरकार ने 10 सालों के अंदर 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। यानी टोटल मिला के 155 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। क्या विश्व में ढंग का वजह? आप बताइए, विश्व में बस यही मैं कहना चाहता हूं कि देश में हो क्या रहा है ये नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता।
कि देश में कौन से डिसीजन लेने नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता। आप ही बता दीजिए ना नरेंद्र मोदी जी को क्या अरे decision यार लेना बता चाहिए। मैं आपको बता तो रहा हूँ, बताइए क्या डिसीजन पूरा किया उन्होंने। बताइए क्या उन्होंने ही तो सुनो, मोदी जी को मैं सब क्या बताइए क्या सुनो, क्या करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। उन्होंने क्या कहा था, हाँ। 2 करोड़ रोजगार, क्या हुआ? ये डिसीजन किसका है? पूरा हुआ। 15 लाख खाते में, पूरा हुआ। हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सर करेंगे, पूरा हुआ। अरे कितने बताऊं मैं आपको? नहीं कोई, सुनो, अभी कोई नहीं है। जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 2 बार मौका दिया है, अब एक बार मौका राहुल जी को भी जनता देगी। और जनता जानती है कि भाई सुनिए, बिल्कुल 5 स्टेटों में जीत रहे हैं मेरे भाई, बिल्कुल जीत रहे हैं। आप मुझको बताइए ना जीतने के क्या क्या कारण है, आप मुझे एक कारण बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, सर्वे तो कर्नाटक में भी दिखा रहे थे कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार जीत रही है। क्या हुआ था उस वक्त? जनता पढ़ी लिखी है, जनता को समझ में आ गया। मुझे बताइए आज के समय सिलेंडर का क्या दाम है? कम तो हो गया 200 रुपया, कितना दाम? 200 कम हुआ ना। कितने होगा अब? 1000 रुपये सिलेंडर का दाम है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां 500 रुपए का दाम है। चेक कर लीजिए आप। अरे भाई मैं कहना चाहता हूं, जनता जानती है कि करना क्या है। मैं कह रहा हूं ओल्ड स्कीम पेंशन जो था, क्या कांग्रेस ने पूरा नहीं करा अभी? बताइए। बीजेपी ने क्या करा? ओल्ड पेंशन बंद कर दी। मैं आपको कह रहा हूं अग्निवीर योजना अभी पंजाब के अंदर, सुनिए अमृतपाल जी अभी तमाम तरीके की सुविधा दे दी, वंदे भारत दे दी, और क्या चाहिए। मैं आपको अभी उस पे भी आऊंगा, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अग्निवीर योजना देखिए आपने। अभी पंजाब में एक एक अमृतपाल जी शहीद हुए हैं, आपको पता है क्या शहीद का दर्जा मिला? मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं मिला है? जो गोली खाई है किसके लिए खाई है? अपने लिए खाई है, देश के लिए खाई है? बताइए आप। अरे देश को क्या बना दिया आपने? कौन, अगर इस तरीके से जब उनको अग्निवीर अग्निवीर बनाने के बाद किस तरीके से उनका दाह संस्कार किया गया पता है आपको? अरे ये तो अच्छी बात शहीदी, है ना। क्या शहीदी, देश क्या की शहीद। सेवा करो, पैसा लेकर के बिजनेस करो। तो मैं पूछना चाहता हूं अभी जो अमृतपाल जी जो शहीद हुए हैं, क्या कारण है? क्यों क्यों विधि विधान के साथ उनका दाह संस्कार नहीं किया गया? यह है मानसिकता नरेंद्र मोदी की कि युवाओं के साथ किस तरीके से खेल कर रही है। अब कौन सरहद पे जाएगा गोली खाने के लिए? बताइए, क्योंकि जनता के सामने आ गया ये उदाहरण, पहला अग्निवीर योजना का उदाहरण आ गया। क्या लग रहा है 2024 ये तमाम जो अभी 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लग रहा है भाजपा देखिए, या कांग्रेस वहां अपना परचम लहराएगी या क्या रहेगा? मैं बताना चाहता हूं, इन 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम कांग्रेस की सरकार बनेगी, बता दूं। और ये जो ये अग्निवीर योजना जो कर रहे हैं ना, ऐसा काम, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जैसा देश चलता था उस तरीके से चलाएंगे। विजन है उनके पास भाई, कांग्रेस के पास विजन है, राहुल जी के पास विजन है। इनके पास क्या है? इनके पास तो टेलीविजन है सारे दिन। आप बताओ, सवाल करें हम अडानी से, ये क्यों जवाब देने आते हैं? बताइए आप। 32 लाख करोड़ का कहां गए पैसे? मैं पूछना चाह रहा हूं भाई, कहां गए? 32,000 करोड़ कहां है? बताइए। क्या ये संसद भवन जरूरी था, या लोग जो मर गए ऑक्सीजन के बिना वो जरूरी थे उस वक्त? भाई साहब मैं बता रहा हूं, देश के पास विजन नहीं है आज के समय कि करना क्या है। और विजन सिर्फ और सिर्फ राहुल जी कांग्रेस के पास है। एक आखिरी सवाल, 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल या मोदी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी सपने देखना बंद कर दीजिए, नहीं बन रहे। मैं बताना, राहुल या मोदी, बस एक नाम बताइए। बिल्कुल राहुल जी बनेंगे भाई, अभी भी शक है? अच्छा मैं आपसे पूछा तो राहुल जी क्यों पीएम नहीं बनेंगे? आप मुझे एक कारण बताइए। अरे भाई मैं बताता हूँ, मैं आपको 5 कारण बताता हूँ, सुनिए। सबसे पहले युवाओं, जितने भी ये इस देश में युवा हैं, सब राहुल जी से प्रभावित हैं। उन्हें मैं बता रहा हूँ आपको। आप किस तरीके से मीडिया अब कर रहे हैं, एक बार जाइए ना सड़कों पे, पता करिए आप। मैं पूछना चाहता हूँ विजन किसके पास है? क्या कोविड से पहले राहुल जी ने नहीं बताया था? क्या नोटबंदी से पहले राहुल जी ने नहीं बताया था? क्या जीएसटी लागू करने से पहले राहुल जी ने नहीं बताया था? कितने तो बता दूं मैं आपको। और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे उस वक्त? जो नरेंद्र मोदी जी ने फैसले लिए हैं वो सारे इनको वापस करने पड़े। क्या 3 काले कानून के ये लागू करने से पहले क्या राहुल जी ने नहीं बताया था? अरे विजन है भाई। आज देश का युवा सिर्फ और सिर्फ राहुल जी की तरफ देख रहा है। उन्हें पता है कि ये जो राहुल जी हैं इस देश के लिए
4000 किलोमीटर की यात्रा नाप दी भाई, किस लिए? राहुल जी, 4000 आप लोग सुनो, पैदल मैं चलने के बाद कोई प्रधानमंत्री बन मैं जाएगा? बताता हूं आपको, ये यात्रा ना कभी पहले हुई थी और ना कभी होगी। इस यात्रा से, सुनो भाई, सुनो मेरी, इस यात्रा से क्या इस देश का गरीब, इस देश का युवा, इस देश का बुजुर्ग क्या राहुल जी से नहीं जुड़ा? राहुल जी क्यों ये यात्रा किए? इसलिए कि नरेंद्र मोदी मन की बात करके चले जाते हैं, मगर जन की बात सुननी जरूरी है, इसलिए राहुल जी ने ये यात्रा करी और यात्रा का परिणाम आपने देख लिया।